उधमपुर में जिला इंतजामिया ने मेगा तिरंगा रैली का इनेकाद किया। रैली मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत निकाली गई। रैली में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के तलबा, सरकारी मुलाजमीन, नौजवान, रजाकारों समेत हजारों लोगों ने शिरकत की। रैली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उधमपुर से शुरू होकर मुख्तलिफ बाजारों से होती हुई शहदा चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। कौमी परचम थामे हजारों शुरका ने उधमपुर की सड़कों पर परेड की। इत्तेहाद और तनव्वुर का एक दिलकश मंजर पेश किया। इस रैली में डिप्टी कमिश्नर उधमपुर सचिन कुमार, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उधमपुर डॉक्टर विनोद कुमार, जिला इंतजामिया के अफसरान, मुख्तलिफ महकमों के जिले सरबराहान ने शिरकत की। मेरी माटी मेरा देश कैंपेन जो चल रहा है उसके अंतर्गत जो हमें कई सारे कार्यक्रम करने हैं, तो उसके तहत भी ये कार्यक्रम है। साथ ही साथ नशा मुक्त भारत का जो अभियान चल रहा है उसमें लोगों को जागरूक बनाने के लिए भी एक रैली अहम हिस्सा है। और भी जो हमारे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं या सरकार के द्वारा विकास काम चलाए जा रहे हैं, उनके जागरूकता के लिए भी ये रैली निकाली जा रही है कि लोग ताकि अपना समझ सकें कि देश में क्या काम चल रहा है और किस स्तर का डेवलपमेंट चल रहा है, और जो पेस है वो काफ़ी तेज़ है, इसको भी समझने की ज़रूरत है लोगों को। अखनूर में मेरी माटी मेरा देश मुहिम के बैनर तले शजरकारी की गई। इस मुहिम का मकसद हुब्बुल वतन को फरोग देना और माहौलियात अहमियत के बारे में बेदारी बढ़ाने पर भरपूर तवज्जो दी गई। हिंदुस्तानी फौज, विलेज सरपंच और गांव के हाई स्कूल के असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। माहौल की हिफाजत इज्तिमाई जिम्मेदारी की मिसाल थी। चाहती हूँ कि 5 से लेकर 15 तक जो है मेरी माटी मेरा देश एक मुहिम कैंपेन चल रही है, जिस कैंपेन के अंडर बड़ी सारी जो है एक्टिविटीज़ आ रही हैं। उसमें आ गया एक बच्चों के लिए पैट्रियोटिक सॉन्ग कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, नेशनल एंथम कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, और ये जो प्लांटेशन थी उसी की एक जो था वो पार्ट था। तो हमने अपनी पंचायत के मैक्सिमम जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल आते हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आते हैं सभी को कवर किया। तो ये हमारा मेन मोटिव है, बच्चों के थ्रू करवाना, बच्चों के साथ लेके चलना, एक मैसेज देना। और साबा के मरकजी चौक के करीब काली मंडी में जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह के किनारे तामीर की गई हिफाजती दीवार कल रात गिर गई। काली मंडी में एक मकान को भी खतरा लाहक हो गया। हिफाजती दीवार गिरने से जिला इंतजामिया को इसके इत्तला मिलते ही डीसी अभिषेक शर्मा ने मौके पर पहुंच के सूरत हाल का जायजा लिया। बता दें कि चंद माह कबल साबा में फ्लाईओवर का काम मुकम्मल हुआ था। फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी ने यह हिफाजती दीवार बनाई थी। लोगों ने कंपनी पर संगीन सवालात उठाते हुए कहा कि कंपनी की जानिब से नाकिस मीटर और नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। डीसी साबा ने मलबे को जल्द अज जल्द हाईवे से उठाने के अहकाम जारी कर दिए। इससे जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक में कोई फर्क नहीं पड़ा है। फ्लाईओवर से ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर महफूज तरीके से चल रही है। ये रात को जब बारिश हुई थी तो ये हमारा घर है नेशनल हाईवे काली मंडी में, अचानक से ये पूरी दीवार जो टो वाल इन्होंने लगाई थी ये सारी गिर गई है। कहीं ना कहीं नुकसान जो है घर का होने से बच गया है। सुबह 8:30 बजे मैंने डीसी साहब को फ़ोन किया कि अगर इनका कोई इमरजेंसी में कुछ कोई हल हो सकता है तो प्लीज़ आप यहाँ पे विजिट करें। इमीडिएटली डीसी साहब यहाँ पे आए हैं और उन्होंने पूरा यकीन दिलवाया है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से ये जो दीवार लगाई गई है, टो वाल दी गई है, इसको अच्छे तरीके से दिया जाए। जैसे हमारे पुल बनाए हैं आज टूट रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दीवार भी उनकी टूट गई, तो देखने में मिल रहा है कि काम जो है अच्छा नहीं हुआ है, अच्छी क्वालिटी का नहीं हुआ है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि बरसात का मौसम चल रहा है, कहीं कोई नुकसान दोबारा और ना हो जाए। पहले तो इमीडिएटली वहाँ पे कोई प्लास्टिक शीट वगैरह उसको रोका जाए। उसके बाद जब काम लगता है तो अच्छी तरह से सरिये वगैरह डालकर इस दीवार को मजबूती के साथ बनाया जाए और अपनी किदात में डीसी साहब इसको बनाएं, ताकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ये जो लोगों के साथ मजाक कर रही है, इतनी लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है, ऐसा दोबारा ना हो। और जो ऊपर मकान है उसको भी कोई रिस्क ना पड़े। जो घर में नुकसान हुआ है वो घर वाले बड़े परेशान हैं। बड़ी मेहनत से एक आर्मी में हमारे भैया हैं जिन्होंने ये बनाया है, अपनी मेहनत और ईमानदारी से जान को जोखिम में डालकर वो अपनी जॉब कर रहे हैं। और अगर उनके साथ ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऐसा कर रही है तो लाखों जानों के साथ ये कैसा कर रही होंगी। इसलिए हमारी डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को
ये बोला जाए कि अच्छी तरह से सरिये वगैरह डालकर पूरा इसको तैयार किया जाए ताकि कोई नुकसान आने वाले 100 सालों तक दोबारा इनका ना हो।